ये वीडियो देखने से पहले एक बात जरूर याद रखना, अगर ये 3 चीजें आपके घर में बार बार हो रही हैं तो उसको बिल्कुल इग्नोर मत करना। पहला संकेत सुनकर शायद आप ये बोलो कि ये तो घर में नॉर्मल होता है। दूसरा संकेत सुनकर आपको लगे कि शायद ये कोइंसिडेंट है। लेकिन तीसरा संकेत सुनते ही आपका दिमाग बोलेगा ये तो मेरे घर में ही हो रहा है, और यहीं से गेम बदल जाती है। और तब समझ आता है शनि बोलता नहीं है, संकेत देता है घर के हर कोने में। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए आपके 3 ऐसे संकेत जो शनि के नेगेटिव होने की निशानी है और जो आप अपने घर में हमेशा देखते हैं लेकिन उसे इग्नोर करते हैं। दोस्तों, जब मैंने पहले बार लाल किताब पढ़ी थी तो मुझे केवल ये लगता था आप लोगों की तरह कि ये लाल किताब केवल रेमेडी की किताब है। लेकिन फिर समझ आया कि लाल किताब आपके हर कोने, हर गैजेट और हर स्मेल को भांप लेती है और वहीं से शनि के संकेत समझ आ जाता है। पहला संकेत, घर का कोई कोना गीला रहना या बार बार स्मेल आना। दोस्तों, आप अपने घर को हमेशा साफ रखने की कोशिश करते हो। आपका कोई घर का कोना है, चाहे वो बाथरूम है, आप उसे साफ करने की कोशिश करते हो। किसी तरह की लीकेज, किसी तरह की जो पानी का जमावड़ा है उसको हटाने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी वो सिलन आपके घर में पीछा नहीं छोड़ती। दीवारों में पपड़ियाँ निकलने लगती हैं, घर में स्मेल आनी शुरू हो जाती है और वो स्मेल एक ऐसी स्मेल होती है जो घर में एंटर करते ही आपको महसूस होने लगती है और उसके कारण अक्सर नज़ला, जुकाम, खांसी ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने बार बार उत्पन्न होती हैं। और कमाल की बात यह है कि आप सोच रहे होते हो कि ये केवल प्लम्बिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन लाल किताब बताती है कि शनि यहाँ पर आपको पानी के जरिए वार्निंग दे रहा है। जब घर में पानी अटक जाए या सीलन पैदा होने लग जाए, दीवारों की पपड़ियाँ निकलने लग जाएं, तो समझ लीजिए कि शनि आपको इंडिकेट कर रहा है, आपको रोक रहा है। और अगर आपके घर में पानी अटका हुआ है तो शायद आपके घर में भी कोई डिसीजन आपका रुका हुआ है, आपके पैसे कहीं ना कहीं अटक रहे हैं और आपका कोई जरूरी काम कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रहा है। तो ऐसे में अब शनि को कैसे बेहतर करें? तो इस केस में आपको केवल शनि को नहीं, राहु को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। बाथरूम राहु है, किचन मंगल है। अब ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। अगर आपके घर में बाथरूम में ये चीज़ें पैदा हो रही हैं, उसकी वजह से आपकी बाकी दीवारें खराब हो रही हैं, तो आपको एक कांच के बाउल में नमक रखना है। पहाड़ी नमक पीस कर आपने उसमें रखना है और उसे हर 15 दिन में, 10 दिन में जैसे ही उसके अंदर सिलन आती है उसको टॉयलेट में फ्लश कर देना है। इसी तरह अगर आपके किचन में सिलन आ रही है तो ऐसे में आप कपूर की टिक्की रोज़ सुबह वहाँ पर उस किचन में रखें, उसे गर्म करें लेकिन उसे जलाएं नहीं। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये चीज़ें आपके कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा संकेत, जूतों का फटना, जूतों का खोना या पुराने वेस्ट जूते जो अब आपके काम के नहीं हैं घर में इकट्ठे होना आपके घर में बीमारी का संकेत होता है। छोटी छोटी बीमारी इतनी लंबी चल जाती हैं कि उस पर आपकी दवाइयाँ खूब लगती हैं लेकिन उसका प्रॉपर इलाज नहीं मिलता। घर में जो भी लोग होते हैं वो ज़्यादातर अपनी बीमारियों से परेशान होने के बजाय उससे इरिटेट ज़्यादा होते हैं और उनके स्वभाव में एक बड़ा बदलाव आप महसूस करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि 3 दिन की खांसी आपके 1 महीने चलती है। कई बार तो ये वहम आने लगता है कि कहीं कोई बड़ी खांसी जैसे टीबी वगैरह तो नहीं हो गया है। आपके आँखों की रोशनी धीरे धीरे एकदम कम होने लगती है। अगर कोई एलर्जी हो जाती है तो वो आपको लंबे समय तक सताती रहती है और उसका इलाज नहीं मिल रहा होता। आप दवाइयों पर दवाइयाँ खाते हैं, डॉक्टर पे डॉक्टर बदलते हैं, लेकिन आपके सिर्फ पैसे वेस्ट होते हैं, उसका कोई समाधान नहीं निकलता। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये शनि की नेगेटिव होने की निशानी होता है। शनि विलंब का कारक है और यहाँ पर वो आपकी कोई भी बीमारी, भले ही एक चोट लग जाए जो आपके 2 या 3 दिन में ठीक हो जानी चाहिए, 10 दिन में ठीक हो जानी चाहिए, रिकवर हो जानी चाहिए, वो बार बार लंबी नासूर की तरह बननी शुरू हो जाती है और इस चीज़ का खामियाजा आप अपने शरीर को दुख देकर देते हैं। और ये केवल आपके साथ नहीं होता, आपके बच्चों के साथ होता है, आपके बाकी घर के मेंबर्स के साथ भी होता है। तो ऐसे में अब इस शनि का इलाज क्या करें? सबसे पहले तो जूते जो यूज़ में नहीं हैं उनको हटाएं। अगर कभी आपके जूते चोरी हो जाते हैं, आप कहीं मंदिर गए और वहाँ से आपके जूते किसी ने उठा लिए, तो ऐसे में आपको ये नोटिस कर लेना चाहिए कि अब आपका प्लैनेट कहीं ना कहीं ख़राब है। ऐसे में आपको किसी धर्म स्थान पर जाकर वहाँ जूतों की सफाई करनी चाहिए। जैसे आपने गुरुद्वारे में देखा होगा, वहाँ पर जूतों की सेवा की जाती है, वो काम आपको करना चाहिए। इसके अलावा आपको किसी मजदूर को चमड़े की जूतियाँ दान करनी चाहिए
इससे आपके शनि को काफ़ी राहत मिलती है और आप देखेंगे कि ड्रास्टिकली आपके शनि के जो नेगेटिव प्रभाव था उसमें काफ़ी राहत मिलने लग जाएगी, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लगेगी, एक ही खुराक में आपके सेहत में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। तीसरा संकेत, दरवाजे, खिड़कियां और दीवारों में दरार आना। जब भी आपके घर के किसी दीवार में दरार आनी शुरू हो जाती है, आपके जो दरवाजे हैं उनमें जो जॉइंट्स होते हैं उनमें दरारें आनी शुरू हो जाती हैं, खिड़कियों में दरारें आनी शुरू हो जाती हैं, खिड़कियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो ये आपके शनि की भयानक नेगेटिव की निशानी है। इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचता है वो आपके आर्थिक पक्ष पे पड़ता है। इनकम के सोर्सेज बंद होने शुरू हो जाते हैं, आपका पैसा जहां पर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वहां पर आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है। आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं वहां पर आपकी पेमेंटें रुकनी शुरू हो जाती हैं और उसके कारण आप अपने घर खर्च के लिए भी जो पैसा ज़रूरी है उसको नहीं कमा पाते। परिणाम स्वरूप आप कर्ज लेना शुरू करते हैं, आपकी EMI बाउंस होनी शुरू हो जाती है। घर में जो भी आपके सुख साधन हैं वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब होने लगते हैं, गाड़ी खराब होने लगती है और आपके कंगाली में आटा गीला वाली स्थिति हो जाती है, यानी पहले ही आमदनी कम और उस पर खर्चे और बढ़ना, और वो भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके लिए भी आपके पैसों की किल्लत हो जाती है। कई बार तो इस सिचुएशन को अगर समय से कंट्रोल नहीं किया गया तो अपने बच्चों के फीस भरना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये जो स्थिति होती है धीरे धीरे आपको कर्ज की तरफ धकेलना शुरू कर देती है और आप एक कर्ज के बहुत बड़े जंजाल में फंस जाते हैं। अब ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए आप क्या करें? इस स्थिति को सही करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने घर में एक पानी का घड़ा रखें जिसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और उसको ढककर साफ सुथरी जगह पर आप रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, पूजा स्थान पर रख सकते हैं और रोज उसमें जो पानी कम होगा उसको पूरा करते रहें। दूसरी तरफ आपको अपनी खुराक में से कौवों के लिए हिस्सा निकालना चाहिए, उनको कौवों को डालना चाहिए। खासकर अमावस के दिन अगर आप एक चावल की खीर बनाकर कौवों के लिए रखते हैं तो इससे आपको काफ़ी राहत मिलती है। ये आप रूटीन में करना शुरू करें तो इससे आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी, आपके कर्जे में राहत मिलेगी। साथ ही साथ जब भी आपको मौका मिले जो मकान बनाने वाले मजदूर होते हैं उनको आप समोसे बांटें तो आप शनि के इस प्रकोप से निजात पाते हैं। अगर आपके घर में भी ये चीज़ें हो रही हैं तो प्लीज़ इसे इग्नोर मत करिए। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इन तीनों में से कौन से संकेत मिले। अगर आप भी ग्रहों के संकेत जो हमारे घर में हो रहे हैं उनको समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जय शनिदेव लिखना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राहु के संकेत जो आपके बेडरूम से शुरू होते हैं। तो नोटिफिकेशन बेल दबाइए और ग्रहों की लैंग्वेज सीखना शुरू कीजिए। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।